जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस स्टडी में। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा हिंदू शाही वंश, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। हिस्ट्री का टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। देखो, एक तो बात क्या कि भाई जिसने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। अगर नहीं है, अगर जिसने कर रखा हो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, कमेंट भी कर दे करो, ठीक है। क्योंकि कमेंट से ये की पता लगे कि भाई कैसा समझ में आ रहा, कैसा नहीं आ रहा। और शेयर इसलिए कि भाई दूसरों का भी थोड़ा सा फायदा हो जा, प्रॉफिट हो जा, तो वीडियो को शेयर भी कर दे करो, ठीक है। आज हमारा वंश कौन सा है? वंश है हमारा हिंदू शाही वंश। जिसके बारे में क्या करना, हमें पढ़ना। इस वंश का जो प्रमुख शासक था, किसका? हिंदू शाही वंश का, वो कौन था? जयपाल। और ये जो शासन कर रहे थे, कहां कर रहे थे? काबुल पर। अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहां पर ये क्षेत्र था। वैसे मुल्तान तक, इधर कश्मीर तक इनका शासन था। किसका? हिंदू शाही वंश का। और इसका जो प्रमुख शासक था, शासक कौन था? जयपाल। और जयपाल के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था इनके? पिता थे हतपाल। नाम याद रखियो, ठीक है। वैसे इतना पूछा नहीं जाता क्योंकि हमें वंश के किसके बारे में पढ़ना? हिंदू शाही वंश के दो ही शासक महत्वपूर्ण है, जयपाल है और उसका उत्तराधिकारी कौन है? आनंदपाल है। जयपाल का जो समय रहा था 964 ईस्वी से और 1001 ईस्वी तक इसका समय रहा। किसका? जयपाल का। तो जयपाल का समय की अगर बात करें तो 964 ईस्वी से और 1001 ईस्वी तक इसका समय रहा। उस समय जो था गजनी पर शासन चल रहा था। किसका? गजनी पर शासन चल रहा था सुबुक्तगीन का। ठीक है, तो यहां गजनी पर शासन चल रहा है किसका? सुबुक्तगीन का। और यहां हिंदू शाही वंश का प्रमुख शासक कौन है? जयपाल। जयपाल ने एक पदवी भी धारण की थी, और पदवी कौन सी थी? परम भट्टरक, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज श्री जयपाल देव, ये उपाधि धारण की थी इसने। पदवी धारण की थी। किसने की थी? जयपाल ने। और पदवी क्या थी? परम भट्टरक महाराजाधिराज श्री जयपाल देव। या उपाधि भी कह सके कि ये इसने उपाधि क्या की थी? धारण की थी। किसने की थी? जयपाल ने की थी। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा रहा। अब क्या हुआ कि जब ये शासन कर रहा था तो सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है यहां पर। कहां पर? काबुल पर या अफगानिस्तान पर कह सकते हैं हम, क्योंकि ये आसपास का क्षेत्र था इसके अधीन जयपाल के। तो यहां पर जयपाल का शासन चल रहा था। और ये जो 77 ईस्वी में कब होता है? 977 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में क्या होता है? इस आक्रमण में अब इस युद्ध में, युद्ध हुआ दोनों के मध्य, इस युद्ध में क्या होगी? जयपाल की हार। और जयपाल को क्या कर लेता है? गिरफ्त, बंदी बना लेता है। लेकिन ये क्या करता है? जयपाल जो है 25 हाथी और लगभग 2.5 लाख दिनार इसे दे देता है। किसे? सुबुक्तगीन को। और इसके साथ ये कर लेता है समझौता। कौन? जयपाल। समझौता करने के बाद 25 आती है और 2.5 लाख क्या है? दिनार है। अब इतना धन दे दिया तो समझौता हो ही जाएगा। समझौता कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी कौन है? महमूद गजनवी। क्योंकि ज्यादातर तो इसका उद्देश्य महमूद गजनवी का लूट मार का ही बताया जा। तो अब जयपाल तो फिर यहां पर शासन कर रहा,
फिर दोबारा इसका आक्रमण होता है। अब किसका होगा? इसका उत्तराधिकारी, सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन है? महमूद गजनी। और महमूद गजनी का यहां पर आक्रमण होता है। महमूद गजनी का यहां आक्रमण हुआ और इसके साथ युद्ध में जयपाल क्या हुआ? पराजित हो गया। पराजित होने के बाद जयपाल ने जो है राजगद्दी किसको सौंप दी? आनंदपाल को। और आनंदपाल को उस गद्दी सौंपने के बाद इनने ग्लानिवश क्या कर ली? आत्महत्या करी। ये क्योंकि कई बार हार चुका था, तो हारने के बाद इसने क्या किया कि इसने आत्महत्या कर ली। किसने? जयपाल ने। बताया जाता कि अग्नि में जो है कूद के अग्नि में जला लिया था अपने आप को, मृत्यु हो गई थी किसकी? जयपाल की। अब इसका उत्तराधिकारी कौन है? आनंदपाल है, जो कहां पर शासक बन जाता है? किसका वंश का? हिंदुशाही वंश का। कौन? आनंदपाल। शासक बनने के बाद आनंदपाल जब यहां पर शासन कर रहा था, फिर दोबारा किसका? महमूद गजनी का फिर आक्रमण होता है। युद्ध कौन सा है? वाहिंद का युद्ध। वाहिंद के युद्ध में वैसे आनंदपाल की जो सहायता करते हैं सांभर के जो चौहान है, चौहान राजपूत, वो इसकी सहायता करते हैं। किसकी? आनंदपाल की। लेकिन वो जो सहायता की उसके बाद भी क्या हो जाता है? वाहिंद के युद्ध में आनंदपाल क्या हो जाता है? पराजित। तो ध्यान रखियो कि आनंदपाल की किसने सहायता की थी? सांभर के कौन थे? चौहान राजपूत थे। इन्होंने इनकी सहायता करी थी। और इनकी जो चौहानों की जो कुल देवी है कौन है? शाकुंभरी देवी है। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो इन्हें इसने पराजित किया था। किसे? महमूद गजनी ने आनंदपाल को। और इसकी पराजय के साथ ही शाही वंश का क्या हो जाता है? शाही वंश का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है। क्योंकि आनंदपाल का जो समय रहा कब से कब तक? 1001 में बनाए, और कब तक? 1010 तक रहता है, ईस्वी तक। कौन? आनंदपाल। और इसके बाद क्या हुआ कि शाही वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो हिंदू शाही वंश मुख्य शासक कौन है? जयपाल। समय 964 से कब तक? 1001 ईस्वी। ठीक। इसके पिता का नाम क्या था? हतपाल था। इसने उपाधि धारण की थी कौन सी पदवी? परम भट्टरक महाराजा धीराज जयपाल देव की उपाधि इसने पदवी धारण की थी। इसे पराजित कौन करता है? सुबुक्तगीन। लेकिन सुबुक्तगीन के साथ ये क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? गजनी का शासक कौन बनता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है जयपाल को फिर पराजित कर देता है। ग्लानिवश जयपाल क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। और राजगद्दी किसको सौंप देता है? आनंदपाल को। तो शाही वंश का फिर शासक कौन बन जाता है? आनंदपाल। लेकिन आनंदपाल का फिर युद्ध होता है किसके साथ? महमूद गजनी के साथ। कौन सा युद्ध है? वाहिंद का युद्ध है। और इसमें जो युद्ध में सहायता करते हैं कौन करते हैं? सांभर के चौहान राजपूत इसकी सहायता करते हैं। और इनकी जो कुल देवी है चौहान वंश की, कौन है? शाकुंभरी देवी है। बात समझ में आ गई? और इस युद्ध के बाद जैसी आनंदपाल की पराजय होती है और शाही वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? शाही वंश थारा समाप्त। देखो प्राचीन इतिहास लगभग तुम्हारा समाप्त होने वाला है। उसके बाद यूपीएसआई के लिए स्पेशल स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों।